दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में। अगर आपके पास भी कुछ खाली समय बच जाता है अपना काम करने के बाद, या फिर आप फ्रेशर हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, तो आप भी डेटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों डेटा एंट्री में आप चाहें तो पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मेरे फुल टाइम जॉब के बाद भी मेरे पास कुछ समय है जिसको मैं प्रोडक्टिविटी में डाल सकता हूँ, तो आप ये काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगी, और इनके बेसिस पर आप अपनी आजीविका चलाने लायक इनकम कर सकते हैं। इस तरह की जॉब जो 10वीं पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत है, वो कर सकते हैं। जो गृहिणियाँ होती हैं वो कर सकती हैं अपने खाली समय में। इस तरीके के जॉब आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एंट्री जॉब्स होते क्या हैं। दोस्तों बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी अलग अलग फर्म्स होती हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है जिसको वो सुचारू रूप से रखना चाहते हैं, सही ढंग से व्यवस्थित रखना चाहते हैं। और ये काम अगर वो अपने एक फुल टाइम एम्प्लॉय को देंगे तो उनका काम कौन करेगा? ऐसे समय पर वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा फ्रीलांसर मिल जाए या फिर ऐसा कोई इंटर्न मिल जाए जो हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है नहीं वहाँ पर। सिर्फ आपको या तो कॉपी पेस्ट करना हो सकता है, या फिर आपको उसको एक पूरे डेटा को एक सही ढंग में पिरोना होता है, एक्सेल शीट का इस्तेमाल करना हो सकता है। तो ये सब काम के लिए वो इंटर्न ढूंढते हैं जिनको ये काम दिया जाता है कि आप इतना काम हमें करके दे दीजिएगा। ये भी आपको बता दो कि डेटा एंट्री जॉब जो है फिक्स्ड भी होते हैं और फ्रीलांसिंग भी होते हैं, कि आप जब चाहें तब कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको एक समय पर्टिकुलर देना होगा। अब ऐसी जो फर्म्स हैं वो ढूंढती हैं और फिर ऐसे अपने डेटा को सामने वाले को प्रोवाइड करती है कि भाई आप हमें इसे सही ढंग में पिरो कर दे दीजिए, ताकि हमारा भी काम हो जाए और उसके बदले में, उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ पैसे दिए जाए। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना। अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनको भाई फॉर्म फॉर्मेट में जो डेटा है वो आगे बढ़ाना होता है, लेकिन उनके पास जो डिटेल्स आती है वो डायरेक्टली आ जाती है। मतलब जैसे मुझसे किसी कंपनी ने मांग लिया तो मैंने अपना नाम, अपनी उम्र, अपना स्टेट, अपना एड्रेस वगैरह लिख करके दे दिया, सामने वाले के पास पहुंच गया। अब उनको जो है वो सारी डिटेल्स एक फॉर्म में भरनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो किसी को हायर करेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर को, और फिर बोलेंगे भाई ये डिटेल्स हैं, इन फॉर्म्स में भर दो। तो ये काम हो सकता है। इसके अलावा कैप्चा एंट्री जॉब्स हो सकती हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ कैप्चा भरना होता है। कैप्चा जैसे हम लोग करते हैं ना, गूगल पे जाते हैं, फिर जाके फोटो आती है, फिर उसमें बोलते हैं भाई हेडलाइट्स चुनो या फिर साइकिल चुनो, वैसे कैप्चा आपको भरने के लिए जॉब मिल सकती है। इसके अलावा कॉपी एंड पेस्ट की जॉब होती है। ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया था ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, उस टाइप का कॉपी एंड पेस्ट का जॉब होता है कि भाई आप यहाँ से डेटा निकाल करके इधर कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कैप्शनिंग का जॉब आपको मिल सकता है। ऑडियो से टेक्स्ट करने का भी जॉब आपको मिल सकता है, कि डेटा एंट्री की जॉब में आता है। इसके अलावा डेटाबेस अपडेशन का काम हो सकता है कि भाई डेटाबेस आप लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो इतने सारे टाइप्स के जॉब हैं जो डेटा एंट्री के अंतर्गत आते हैं। इनमें से आप कोई भी एक जॉब ले सकते हैं, आपको जो भी सही लगता है आप उसको ढूंढ सकते हैं। इनको आप ढूंढेंगे कहाँ पर? तो इनके लिए बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है, जैसे कि fiverr.com, FIVERR.com। ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखी है, वहाँ पर भी चले जाइएगा और जाते जाते लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा आप freelancer.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इस तरीके की जॉब देखने मिलेंगे। आप upwork.com पर जा सकते हैं। इस तरीके की वेबसाइट्स है जहाँ पर आप डेटा एंट्री की नौकरी को आराम से ढूंढ सकते हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरह तरह के इश्तिहार वहाँ पर दिए होते हैं। अपवर्क खुद कंपनी नहीं है या फ्रीलांसर खुद एक कंपनी नहीं आपको जॉब देगी, बल्कि ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर अलग अलग कंपनियों ने पोस्टिंग कर रखी है, हमको ये बंदे की तलाश है, हम ये इस तरीके का बंदा ढूंढ रहे हैं डेटा एंट्री हमारे लिए कर दे। आप वहाँ पर ये जॉब्स को ढूंढ सकते हैं और अपने अनुसार आपको, आपकी जो स्किल सेट है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे बात होती है तो फिर आप उस जॉब को ले सकते हैं और समय के साथ जो है आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारी फेक कंपनियां भी आती है जो आपसे काम करा लेती हैं, पैसे नहीं देती हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए आप ग्लासडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। glassdoor.com पर आप जाकर कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। bbp.org पर जाकर के आप जो है कंपनी के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको सही चीज़ पता चलेगी कि कंपनी सही है यानी। उसके बाद आप उस कंपनी के साथ काम स्टार्ट कीजिए। अब बात होती है कि स्किल सेट क्या लगेगा। तो देखो मैं आपको बता दूँ, स्किल सेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है। डेटा एंट्री का काम है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको लगेगा। बेसिक नॉलेज इन द सेंस आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से 30 वर्ड्स पर मिनट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस तरीके की नौकरी के लिए। आपको MS एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए। अब एक्सेल का ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े मेजर फार्मूलाज आपको आते हों। आपको मतलब वी लुकअप वगैरह तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आता है, कॉपी पेस्ट करना आता है, चार्ट बनाना आता है, आपको शीट बनानी आती है, आपको टेबल बनाना आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात नहीं आ रही कि आपको बहुत ज़्यादा बात करनी होगी, कस्टमर्स हैंडल करने होंगे, क्लाइंट हैंडल करने होंगे। आपको जो डेटा दिया जाएगा उसको सही से आप समझ सकें, उसको सही जगह पर फिल कर सकें। फॉर्म्स वगैरह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनको आप सही तरीके से फिल कर सकें। आप जो भी आपको कंटेंट दिया जाए उसको समझ सकें। ये सारी चीज़ें आपको, इसलिए आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का ज्ञान कंप्यूटर के ज्ञान के साथ होता है
इंटरनेट का ज्ञान, क्योंकि आपका जो काम है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम ऑनलाइन होगा और आजकल ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर कंपनी आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम दे रही है तो आपको ऑनलाइन ही वो काम करना होगा। तो इंटरनेट का आपके पास अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, किस तरीके के पेज कैसे खोलने हैं, कौन सी आईडी इस्तेमाल हो रही है उस पेज को खोलने के लिए, आपको कौन सी आईडी इस्तेमाल करनी चाहिए, मेल वगैरह कैसे हैंडल करनी है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहली नौकरी अगर आप करने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें डरने की बात नहीं। जब आप पहली नौकरी करेंगे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी आप सीखते चले जाएंगे और फिर आगे के लिए आप परिपक्व होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल रहा हूँ ईमेल का ज्ञान होना चाहिए और आप बोले यार ईमेल लिखना नहीं आता या फिर ईमेल में तो थोड़ा तो हमारा हाथ कच्चा है तो हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाइए, करेंगे तो सीखेंगे, कोई भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है। और हाँ, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री काम में टाइपिंग का काम होगा। बहुत जगह आपको कॉपी पेस्ट ही करना होगा, लेकिन बहुत बार उसमें भी आता है कि भाई थोड़ी टाइपिंग लगेगी। तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बेंचमार्क होगा जहाँ तक स्पीड आपको ला लेनी है। इन सब स्किल्स के साथ आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मोबाइल से भी किया जा सकता है काम, ऐसी बात नहीं कि मोबाइल से नहीं होगा, बट मोबाइल से करने में, क्योंकि छोटा स्क्रीन है और बहुत छोटे छोटे वहाँ पर बटन होंगे, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियाँ ज़्यादा होगी। तो लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर बात आती है कि सैलरी। तो जैसे कि मैंने कहा था आजीविका चलाने लायक सैलरी मिलेगी। तो शुरुआती दौर में आपको हो सकता है 8-9 हज़ार मिले या 10,000 मिले या 15,000 रुपये तक की सैलरी मिले। वो आपके काम पे डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं और काम किस तरीके का आपको दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये इस तरीके की जॉब ज़्यादातर फिक्स्ड नहीं होती कि आपने बोला परमानेंटली मुझे जो है मिल गई है नौकरी डेटा एंट्री की। ये नौकरी जो है वो टेम्पररी हो सकती है या फिर फ्रीलांसिंग हो सकती है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है जो फुल टाइम वर्क भी डेटा एंट्री में देती है, तो आप उसको भी लंबे समय तक कर सकते हैं। इस जॉब के लिए आपको कोई बहुत बड़े सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10th या 12th बेस पर आप जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां 10वीं पास लोगों को देती है, क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने 12th क्रैक करी है तो भी आपको बहुत सारी कंपनियां नौकरी देती हैं। इसके अलावा अगर आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनका नाम मैं बता दूं आपको, जो सिंपल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो 6 महीने से 1 साल के अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो सर्टिफिकेट इन डेटा एंट्री ऑपरेटर, सर्टिफिकेट इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, सर्टिफिकेट इन ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, टाइपिंग कोर्स, ये भी आप कर सकते हैं। टाइपिंग तो बहुत कम समय में हो जाता थी। इन तरीके के कोर्सेज अगर आप करते हैं और अपने रिज्यूमे पर दिखाएंगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिलने में आपको आसानी होगी। तो ये है दोस्तों डेटा एंट्री का काम। अगर आपको और कुछ जानकारी की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।